हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज मैं आपको मेरा म्यूचुअल फंड का वन डे चेंज दिखाने वाला हूँ, जो कि होने वाला है 16 जनवरी का। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा इंडियन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एसेट एलोकेशन में सारे मेरे जो पैसे हैं वो मैं इंडियन इक्विटी में डिप्लॉय करता हूँ। सेकंड जो है वो है अपना मार्केट कैप एलोकेशन। मार्केट कैप एलोकेशन की बात की जाए तो मेरे 50.22% स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है, 42.86% लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है और 6.92% है मिड कैप में इन्वेस्टेड है। नेक्स्ट, अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात की जाए तो फाइनेंशियल सर्विस में 24.86% है, इंडस्ट्रियल में 41.1% है, कंज्यूमेबल्स में 13.7% है और अदर में 47.34%। सेक्टर वाइज अगर दूसरे सेक्टर्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मेरे पास हेल्थ केयर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी में भी है, रियल इस्टेट में है, एनर्जी में भी है। और ये जो सारे सेक्टर वाइज एलोकेशन करते हैं वो म्यूचुअल फंड एएमसीज के मैनेजर करते हैं, जिनके पास मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का बहुत सारा नॉलेज भी रहता है और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी रहता है। म्यूचुअल फंड आपको दिखाने से पहले मैं मेरा जर्नी बता देता हूँ। मेरा जो म्यूचुअल फंड जर्नी है वो है 8 अक्टूबर 2025 से चालू किया था, केवल 200 रुपीज़ से। और धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट गिरती गई वैसे वैसे मैं मेरे मनी डिप्लॉय करते गए। मेरा कौन सा भी करंट SIP चालू नहीं है। जब जब मेरे को मार्केट गिरती हुई दिखती है तब तब मैं इन्वेस्टमेंट लमसम में करता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ SIP कर सकते हो, लमसम में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा भी होता है, जो कि आपको आखिरी बार जाकर दिखाई देता है। मेरा एम तो अभी 5 साल से पैसे डिप्लॉय करने का है, तो जितना हो सकता है मैं उतना डिप्लॉय करने वाला हूँ। और ये मनी मैं कैसे डिप्लॉय करता हूँ उसका मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका मेरे स्क्रीन पे आपको यहाँ पे नोट्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे मेरा जो मनी मैं डिप्लॉय करता हूँ उसका सारा ट्रैकिंग में यहाँ पे करता हूँ मैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पे मैंने कुछ चैलेंज लिया है कि मैं मनी कैसे डिप्लॉय करने वाला हूँ। हार्ड 60 मंथ्स इन्वेस्टमेंट चैलेंज, जो कि 5 साल के लिए है। अभी मैंने मेरा टारगेट लिया है 7,50,000 रुपीज़। इसमें से मैंने 22,300 रुपीज़ 4 मंथ्स में कंप्लीट किए और अभी भी ये 4th मंथ चालू है। इसमें और भी मेरे इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई देंगे और जो पेंडिंग है वो 7,27,700, तो मेरे को 56 मंथ्स में कंप्लीट करने का है। ईयर टू ईयर अगर बात की जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 25-26 में दिखाई दे रहा होगा। अक्टूबर में मैंने चालू किया था 5,000 मैंने उसी वक्त कंप्लीट कर लिया था। वहाँ पे मैंने जैसे जैसे आपको मंथ वाइज दिखाई दे रहा होगा, मंथ वाइज मैंने हर मंथ वाइज में 10% से मेरा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता हूँ, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करना है आगे जाके। 26 का भी जो टारगेट है वो 1,10,000 है, जिसमें से मैंने 14,200 रुपये। तो यहाँ पे बाकी के भी सारे मेरे ईयर वाइज इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि 26, 27, 27, 28, 29, 30। ये सारे मेरे जो इन्वेस्टमेंट मैं इससे ट्रैक करता हूँ। और अगर बात की जाए अभी पोर्टफोलियो की, तो मेरे पास अभी टोटल 9 फंड है, जिसमें से सबसे पहला मेरा जो फंड है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड, जिसमें मैंने 5.3K इन्वेस्ट किया है और जिसका मेरे को वन डे चेंज मिल रहा है -11.9 रुपीज़। सेकेंड जो मेरा फंड है वो है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें मैंने 4K इन्वेस्ट किया है, जिसका मेरे को रिटर्न मिल रहा है वन डे चेंज 11.9 रुपीज़। थर्ड जो मेरा फंड है वो है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जिसमें मैंने 3.5K इन्वेस्ट किया है, तो जिसका मेरे को रिटर्न मिल रहा है वन डे वो 3.6 रुपीज़। फोर्थ जो मेरा फंड है वो है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स। ये एक इंडेक्स फंड है जिसमें मैंने 3.4K इन्वेस्ट किया है और जिसका वन डे चेंज मेरे को मिल रहा है -15.8 रुपीज़। फिफ्थ जो फंड है मेरा वो है HDFC स्मॉल कैप फंड, जिसमें मैंने 1.9K इन्वेस्ट किया है, जिसका वन डे चेंज मेरे को मिल रहा है -6.1 रुपीज़। सेवन जो मेरा फंड है वो है एडलवाइज मिड कैप फंड, जिसमें मैंने 1.54K इन्वेस्ट किया है और जिसका मेरे को वन डे चेंज मिल रहा है 4.3 रुपीज़। 7 जो मेरा फंड है वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड,
जिसमें मैंने 1.2K इन्वेस्ट किया है, जिसका वन डे चेंज मेरे को मिल रहा है -0.2 रुपीज़। 8 जो मेरा फंड है वो है कोटक मल्टी कैप फंड, जिसमें मैंने 760 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और जिसका मेरे को वन डे चेंज मिल रहा है 1.9 रुपीज़। 9th और मेरा जो लास्ट फंड है वो है एडलवाइज स्मॉल कैप फंड, जिसमें मैंने 700 रुपीज़ इन्वेस्ट की है और जिसका मेरे को वन डे चेंज मिल रहा है 0.7 रुपीज़। रिटर्न्स की बात अगर की जाए तो मेरा जो इन्वेस्टेड वैल्यू है अभी तक का वो है 22,300 रुपीज़, जिसका करंट वैल्यू अभी चल रहा है 22,077 रुपीज़। और उसके ऊपर मेरे को जो एब्सोल्यूट रिटर्न मिल रहा है वो -1% है और XIRR कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो -1.77%। और अभी के सभी बेंचमार्क जो कंपाउंडिंग रिटर्न चल रहे हैं वो -2.93 रुपीज़ है। अगर मैं मेरा एक स्ट्रैटेजी कंटिन्यू ऐसे ही आगे करता हूँ, जो मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, तो मैं बेंचमार्क को भी बीट कर सकता हूँ और इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकता हूँ, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि अभी साल दर साल इन्फ्लेशन भी बढ़ता जाएगा, तो पैसे की वैल्यू घटने वाली। सो दैट्स इट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। स्टे इन्वेस्टेड।